अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो मेंटर। और आज मैं आप सब लोग लेकर आया हूँ CS11 का मॉड्यूल नंबर 29। अब मॉड्यूल नंबर 29 में क्या कह रहा है? डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? डेटा को कंप्रेस करना। डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि हम किसी बड़े डेटा को, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्म लेंथ में डेटा है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज में डेटा है, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा है, तो हम उसको कंप्रेस करते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट में आ जाए। हम स्टोरेज बचाने के लिए, कम स्टोरेज यूज़ हो उसके लिए हम डेटा को कंप्रेस करते हैं ताकि हमारी स्टोरेज ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब डेटा कंप्रेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं? एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए कि हम स्टोरेज बचाने के लिए डेटा को कंप्रेस करते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम जब डेटा कंप्रेस कर रहे होते हैं तो डेटा की लॉसी जो टेक्निक है वो डेटा को ज़्यादा कंप्रेस करती है, लेकिन इसमें डेटा लॉस होता है वो माइनर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। हम उसको इग्नोर करते हैं और वो डेटा ये ज़्यादातर जो लॉस होता है वो एमजीएस एंड ऑडियो फाइल्स में से होता है। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है कि जहाँ डेफिनेशन है जी, इन द केस वेयर डेटा इज बीन कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेम वैल्यूज, द कंप्रेशन टेक्निक कॉल्ड रन्स लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, डेटा जहाँ कंप्रेस किया जा रहा हो वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द, मतलब सेम वैल्यू का बहुत लंबा सीक्वेंस हो, तो हम उसको कहते हैं रन लेंथ कोडिंग। बाकी ये जो थ्योरी है ये आपने खुद पढ़नी है, मैं यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। ये कह रहा है एंड लॉस लेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक इज फ्रीक्वेंट डिपेंडेंट इनकोडिंग। कौन सी? ये क्या किसकी टेक्निक है? लॉस लेस कंप्रेशन की टेक्निक है, फ्रीक्वेंट डेटा इनकोडिंग। अब फ्रीक्वेंट डेटा इनकोडिंग में क्या होता है कि हम डेटा को कंप्रेस करते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये नीचे आप पढ़िएगा ना, ये आपको हफमैन कोडिंग की और ये क्या कह रहे हैं, ये वो सारी उसने एग्जांपल्स दी हुई है, मैं यहाँ नहीं रीड कर रहा है इसको, ये वो सारी आपने खुद करनी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटिव कोडिंग एंड इनकोडिंग एंड डिफरेंशियल इनकोडिंग, ये भी आपने खुद पढ़ना है। इसमें कुछ ज़्यादा इतनी क्या कहते हैं चीज़ें नहीं हैं, आपने बाकी सारा भी ये जो है ये सारा खुद पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ डिक्शनरी इनकोडिंग अडैप्ट डिक्शनरी आल्सो नोन एज डायनामिक इनकोडिंग, डिक्शनरी इनकोडिंग। तो ए पॉपुलर एग्जांपल ऑफ लैम्पेल जिव विलिश, ये भी आप इनकोडिंग का नाम है जी। ये आप इसकी एब्रीवेशन लाजमी याद करनी है, इसकी लाजमी। क्लियर हो गया? एंड ये बाकी सारी थ्योरी है, मुझे यहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद पढ़नी है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं कि अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे है, मुझे काइंडली मैसेज कर दें वहाँ पे। नॉर्मली लॉस हो जाता है नेक्स्ट, ठीक है। अब डेटा कंप्रेशन क्या कह रहे हैं, जो कैटेगरीज हैं वो दो कैटेगरीज हैं, सम और लॉस लेस है और सम अदर आर लॉसी हैं। ठीक है, अब लॉसी स्कीम में क्या होता है, डू नॉट लॉस इन्फॉर्मेशन इन द कंप्रेशन प्रोसेस। लॉस लेस में क्या होता है कि आप का डेटा लॉस नहीं होता। अब दूसरे में क्या है, लॉसी में क्या कह रहा है कि इसमें डेटा मे बी लीड टू लॉस इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया जी कि डेटा लॉस हो सकता है और हो भी जाता है।